आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की चित्रकलाएं। मतलब हर एक राज्य की एक चित्रकला होती है, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम चित्रकला। पहले तो ये जानते हैं चित्रकला होती क्या है। चित्रकला क्या है? चित्रकला एक दृश्य कला है, मतलब कि एक विजुअल आर्ट जो दिखाई देती है। इसमें रंग, रेखा और आकृतियों की मदद से भावनाएं, कथाएं और परंपराएं, मतलब भावनाएं जो अपने मन में चल रही, कथाएं क्या होती हैं? कहानियां। और परंपराएं जो पहले से कोई प्रथा चली आ रही तो चित्रित की जाती है। कोई रंगोली बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कपड़े पे बनाएगा, कुछ कोई दीवार पे बनाएगा। बस चित्रकला एक दृश्य कला है, मतलब कि एक विजुअल आर्ट। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत प्राचीन है। मतलब चित्रकला इतिहास है वो बहुत पहले से बनाई जा रही है, बहुत प्राचीन है। इसमें गुफा चित्रों से लेकर मंदिर, मतलब की भित्तियों पर भी चित्र बनाए जाते हैं, और गुफाओं की भित्तियों पर भी और मंदिर की भित्तियों पर, और आधुनिक कला तक इसका विस्तार है। और आज भी चित्रकला, मतलब कि नीचे पेंटिंग वगैरह बनाते हैं रंगोली। भारत की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ राज्यों के अनुसार, मतलब किस राज्य की कौन सी चित्रकला है। सबसे पहले पढ़ते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य की है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? बिहार। ये प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। जो मधुबनी चित्रकला है प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। यह मिथिला क्षेत्र की कला देवी देवताओं, प्रकृति और त्योहारों को दर्शाती है। ये किसे किसे? देवी देवताओं, प्रकृति और त्योहारों को दर्शाती है। अब पढ़ते हैं उड़ीसा राज्य की। तो पटचित्र कला कहाँ की है? उड़ीसा राज्य की। इसमें भगवान जगन्नाथ और धार्मिक कथाओं पर आधारित चित्रकारी कपड़े और ताड़पत्र पर बनाई जाती है। मतलब जो भगवान जगन्नाथ हैं उड़ीसा के, उनकी धार्मिक कथाओं को कपड़े और ताड़पत्र पर बनाया जाता है। बार्ली चित्रकला। तो बार्ली चित्रकला है महाराष्ट्र राज्य की। ये जनजाति चित्रकला है। सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियों द्वारा जनजीवन और प्रकृति को दर्शाना। फड़ चित्रकला। फड़ चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान की। इसमें कपड़े और धार्मिक कथाएं और लोक देवताओं की कहानियां चित्रित की जाती है। मतलब ये कपड़ों पर बनाई जाती है फड़ चित्रकला। इसमें धार्मिक कथाएं और लोक देवताओं की कहानियां चित्रित की जाती है, मतलब कपड़े पर बनाई जाती है। अब आते हैं मिनीएचर पेंटिंग। तो मिनीएचर पेंटिंग कहाँ की है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बहुत बारीक, ऊंची और चमकदार रंगों से लघु चित्र, मतलब छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं चमकदार रंगों से और कूची से। तो कूची कुछ होता होगा वही का। प्राकृतिक दृश्य और राजाओं के जीवन को दर्शाती है। क्या क्या दर्शाती है? प्राकृतिक दृश्य और राजाओं के जीवन को दर्शाती है। अब आते हैं पहाड़ी चित्रकला पर। तो पहाड़ी चित्रकला कहाँ की है? पहाड़ी चित्रकला है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की। पहाड़ी चित्रकला प्रकृति, भक्ति और प्रेम कथाओं पर आधारित लघु चित्रकला है। ये पहाड़ी चित्रकला है कि हिमाचल प्रदेश की, और इसमें क्या क्या? प्रकृति, भक्ति और प्रेम कथाओं पर आधारित लघु चित्रकला है। अब आते हैं तंजौर पेंटिंग पर। तो तंजौर पेंटिंग कहाँ की है? तमिलनाडु की। तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु। इसमें सोने की परत और चमकीले रंगों का उपयोग, मुख्यतः देवी देवताओं की भव्य छवियां चित्रित की जाती है। मतलब देवी देवताओं की चित्र बनाए जाते हैं। उसमें क्या क्या प्रयोग करते? सोने की परत और चमकीले रंग। अब पढ़ते हैं कलमकारी। तो कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। कलमकारी कपड़े पर कलम और प्राकृतिक रंगों से चित्रण, मतलब कपड़ों पर बनाई जाती और कलम से प्राकृतिक रंगों से चित्रण किया जाता। इसमें क्या क्या शामिल है? महाकाव्य और धार्मिक कथाओं पर आधारित होती है
कलमकारी चित्रकला, और ये कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य। अब आते हैं गौड़ कला। तो गौड़ कला कहाँ की है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये एक जनजाति चित्रकला है। जो गौड़ जनजाति नहीं होती, तो बस उसी की है ये जनजाति चित्रकला। इसमें पेड़ पौधे, जानवर और प्रकृति को दर्शाती है। अब आते हैं पटना कलम। ये पटना कलम कहाँ की है, बिहार की। इसमें पानी, प्राकृतिक जीवन और आम जनजीवन को चित्रित करने वाली अनोखी शैली है। मतलब कि पानी, प्राकृतिक चीजें, पेड़ पौधे, जानवर सब शामिल हैं, और आम जनजीवन मतलब कि ये व्यक्ति, इन सबको चित्रित करने वाली अनोखी शैली है। मतलब कि व्यक्तियों का जीवन चित्रित करती है। अब आते हैं कालीग्राम बंधनी चित्रकला। कालीग्राम या बंधनी चित्रकला ये किस राज्य की है, गुजरात राज्य की। तो कपड़े और कागज पर धार्मिक और लोक कथाओं को चित्रित करने वाली शैली है। ये कालीग्राम या बंधनी चित्रकला है, ये कहाँ की है, गुजरात राज्य की। तो कपड़े और कागज पर धार्मिक और लोक कथाओं को चित्रित करने वाली शैली, मतलब कि कपड़े और कागज पर बनाई जाती, और यहाँ धार्मिक और लोक कथाओं को चित्रित किया जाता है। अब आती है फलक कला पर। तो फलक कला कहाँ की है, राजस्थान की। इसमें राजसी और भव्य महलों और घटनाओं के चित्र, लघु चित्रों में रतन और सोने का प्रयोग होता है। मतलब कि फलक कला ये राजसी और भव्य महलों, मतलब महलों में जो घटनाएं होती थी, जो राजाओं के टाइम की राजसी घटनाएं होती थी, उनके चित्र बनाए जाते हैं। उनमें क्या उपयोग किया जाता, रतन और सोने का प्रयोग किया जाता। मतलब कि ये मोती वगैरह होती, कोई नीलमणि, कोई कुछ इस तरह की, रतन और सोने का प्रयोग किया जाता है। फलक कला ये कहाँ की है, राजस्थान की। भील चित्रकला। तो भील चित्रकला कहाँ की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भील चित्रकला कहाँ की है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एक जनजाति चित्रकला है। जो भील चित्रकला है वो एक जनजाति चित्रकला है। इसमें प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथाएं और त्योहारों का चित्रण होता है। भील चित्रकला में किसका, प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथाएं, मतलब की जो प्राचीन कथाएं होती हैं, और त्योहारों का चित्र भी बनाया जाता है। इसमें भील चित्रकला, वो एक जनजाति चित्रकला है, भील चित्रकला। अब आते हैं काथी चित्रकला या बंगाली पटचित्र। ये कहाँ की है, कांथी या बंगाली पटचित्र, पश्चिम बंगाल। इसमें सामाजिक जीवन और लोक कथाओं का चित्रण किया जाता है। कपास के कपड़े पर रंगों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कपास के कपड़े होते हैं उन पर रंगों से बनाई जाती है। कौन कौन से चित्र, मतलब किन चीजों को चित्रित किया जाता है या उकेरा जाता है, तो सामाजिक जीवन की, मतलब कुछ घटनाएं या फिर लोक कथाओं का चित्रण किया जाता है। इस पे कपास के कपड़े पर। कांथी या बंगाली पटचित्र कहाँ की है, पश्चिम बंगाल। अब आते हैं अगली चित्रकला। अगली है रक्षा चित्रकला। तो रक्षा चित्रकला है उत्तर प्रदेश की। रक्षा चित्रकला कहाँ की है, उत्तर प्रदेश। इसमें मंदिरों और धार्मिक स्थलों के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। क्या, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के भित्ति चित्र। अगली चित्रकला है बांस चित्रकला या मणिपुरी पेंटिंग। या मणिपुरी पेंटिंग का है या बांस चित्रकला का है। ये कहाँ की है, मणिपुर की। इसमें देवी देवताओं और लोक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। इसमें देवी देवता होते हैं उनके, या तो उनके चित्र बनाते हैं, या जो लोक कथाएं हैं पुरानी, या उनके चित्र बनाते हैं। मधुबनी उत्तरी शैली और मिथिला दक्षिणी शैली, मतलब जो बिहार राज्य में है, बिहार की दो कलाएं, मतलब शैली और भी होंगी। मधुबनी है उत्तरी शैली और मिथिला है दक्षिणी शैली। दोनों में रेखाएं और ज्यामितीय पैटर्न का प्रयोग होता है। ज्यामिति मतलब त्रिभुज या चतुर्भुज, ज्यामिति में ये सारी चीजें आती हैं। और रेखाओं का प्रयोग होता है, मतलब कुछ इस तरह से बनाती है, उसमें रेखाएं भी आती हैं मधुबनी और मिथिला में। अब आती है काठ चित्रकला। काठ चित्रकला कहाँ की है, कर्नाटक की। इसमें लकड़ी और काष्ठ पर धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। शाही चित्रकला। तो शाही चित्रकला पूरे भारत में राजाओं,
राजमहल और युद्ध दृश्यों के भव्य चित्र बनाते हैं। मतलब कि राजा का चित्र या राजमहलों के चित्र या उनके समय में हुए कोई युद्ध है तो उन सभी के चित्र बनाए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं शाही चित्रकला। ये पूरे भारत में है। अब बौद्ध चित्रकला, तो बौद्ध चित्रकला भी पूरे भारत में है। इसमें मंदिरों और स्तूपों और बौद्ध धर्म की कहानियां बनाई जाती हैं। यहाँ पे मंदिरों और स्तूपों पर बौद्ध धर्म की कहानियों को उकेरा जाता है, चित्रित किया जाता है। एक बार फिर से सभी चित्रकलाओं का रिवीजन करते हैं। तो मधुबनी चित्रकला बिहार की, पटचित्र ओडिशा, बार्ली चित्रकला महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार, पटचित्र ओडिशा, बार्ली चित्रकला महाराष्ट्र, फड़ चित्रकला राजस्थान, मिनीएचर पेंटिंग राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु। एक बार फिर से, फड़ चित्रकला राजस्थान, मिनीएचर पेंटिंग राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु, कलमकारी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। गोंड कला ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। एक जनजाति है और उसी के आधार पर है ये जनजाति चित्रकला है। गोंड कला कहाँ की है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पटना कलम बिहार, कालीग्राम या बांधनी चित्रकला गुजरात, कलमकारी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोंड कला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पटना कलम बिहार, कालीग्राम बंधनी चित्रकला गुजरात, फलक कला राजस्थान, भील चित्रकला मध्य प्रदेश, राजस्थान, कांति बंगाली पटचित्र पश्चिम बंगाल, रखा चित्रकला उत्तर प्रदेश, फलक कला राजस्थान, भील चित्रकला मध्य प्रदेश, राजस्थान, कांति और बंगाली पटचित्र पश्चिम बंगाल, रखा चित्रकला उत्तर प्रदेश। बांस चित्रकला मणिपुरी पेंटिंग मणिपुर की, या मणिपुरी पेंटिंग का है या बांस चित्रकला का है तो मणिपुरी। मधुबनी उत्तरी शैली का है या मिथिला दक्षिणी शैली का है तो बिहार की। काठ चित्रकला का है तो कर्नाटक। शाही चित्रकला पूरे भारत में। बौद्ध चित्रकला ये पूरे भारत में। बांस चित्रकला या मणिपुरी पेंटिंग मणिपुर। मधुबनी उत्तरी शैली और मिथिला दक्षिणी शैली बिहार। काठ चित्रकला कर्नाटक। शाही चित्रकला पूरे भारत में। बौद्ध चित्रकला पूरे भारत में। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।